दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में आज सियासी घमासान। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन और शिक्षक दोपहर 12:30 बजे निकालेंगे मार्च। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के विरोध में आयशा ने कॉलेज से आर्ट फैकल्टी तक मार्च का किया फैसला। जेएनयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया भी जुड़ेंगे। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को एनएसयूआई ने बनाया मुद्दा। कुछ देर बाद शुरू करेंगे आर्ट फैकल्टी में भूख हड़ताल की। मशाल जुलूस की तैयारी। एबीवीपी ने आयशा पर लगाया विवाद पैदा करने का आरोप। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पलटवार की तैयारी। पिछले हफ्ते डीयू के रामजस कॉलेज में जेएनयू छात्र उमर खालिद और शहला राशिद के व्याख्यान का एआईएसए ने किया था विरोध। एबीवीपी के विरोध पर हुआ था हंगामा। गुरमेहर ने बीजेपी की साजिश के आरोप को किया खारिज। कहा, न तो मुझे किसी ने भड़काया और न ही मैं राष्ट्र विरोधी हूं। गुरमेहर के दादा नहीं चाहते ज्यादा खींचे मुद्दा। बोले, ये पोती गुरमेहर के करियर के लिए होगा घातक। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी रामजस कॉलेज में हुए विवाद की गूंज। आयशा से जुड़े छात्रों ने एबीवीपी के विचारधारा को बताया क्रूर। दिल्ली महिला आयोग ने दर्ज की गुरमेहर कौर को मिली रेप की धमकी की शिकायत। अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एबीवीपी पर साधा निशाना। रामजस कॉलेज के कई छात्राओं ने आयशा और एसएफआई कार्यकर्ताओं पर लगाया अभद्रता का आरोप। एबीवीपी के समर्थन में पोस्ट डाली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री जेटली के भारतीय विश्वविद्यालयों में हिंसा का मुद्दा उठाने पर भड़की कांग्रेस। मनीष तिवारी ने माफी की मांग की। मनीष तिवारी ने कहा, लंदन में वित्त मंत्री ने विश्वविद्यालयों में विनाश के गठबंधन का जिक्र कर शिक्षकों और छात्रों को दिखाया नीचा। तिवारी का आरोप, बीजेपी के सत्ता के अहंकार और संघ के सांप्रदायिक विचारधारा को विश्वविद्यालयों से मिल रही है चुनौती, लिहाजा दोनों हैं परेशान। दिग्विजय सिंह पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। मदरसों की संघ चालित सरस्वती शिशु मंदिर से भी की थी तुलना। राजस्थान के बीकानेर में बिजली के निजीकरण के खिलाफ बवाल। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मोदी के बाद आज मणिपुर में राहुल करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे इम्फाल में होगी रैली। पूर्वांचल की जंग के लिए कांग्रेस और समाजवादी ने कसी कमर। अपने वॉर रूम को लखनऊ से वाराणसी किया शिफ्ट। पीके ने तैयार किया वाराणसी को केंद्र में रखकर प्रचार का अभियान। अखिलेश राहुल के रोड शो के साथ नुक्कड़ नाटक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिया जोर। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज लालू करेंगे रैली। कांग्रेस एसपी गठबंधन के लिए लालू मांगेंगे वोट। गोरखपुर में आज होगी राजनाथ की रैली। योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। यूपी में अंतिम 2 दौर के लिए दिग्गजों ने झोंक दी अपनी ताकत। कल मऊ में मोदी की रैली तो अखिलेश और राहुल का साझा संबोधन होगा गोरखपुर में। मऊ की रैली में मोदी ने अखिलेश पर लगाया गुंडाराज का आरोप। कहा, बीजेपी आई तो जेल में होंगे गुंडे और बाहुबली। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप, वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। मोदी ने त्रिशंकु विधानसभा की साजिश का लगाया आरोप। सौदेबाजों को नहीं मिलेगा मौका। पीएम ने एसपी के साथ बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, बुआ भतीजे की सरकारों ने प्रदेश का किया बेड़ा गर्क। आज तक से बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी मुस्लिमों के लिए नहीं आतंकवादियों के खिलाफ। गठबंधन पर गडकरी का निशाना। कहा, खुद मुलायम गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस का हाल है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। राहुल का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, जैसे ही पीएम को डर लगता है नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। नफरत फैलाना मोदी के डीएनए में। जैसे ही उनको डर लगता है, नेचुरल है नेचुरल, जैसे ही उनको डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं। राहुल ने एक बार फिर से लगाया मोदी पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, खोखले हो गए हैं मोदी के शब्द। यूपी के गोंडा में मतदान खत्म होने के बाद शिवसेना और बीजेपी समर्थकों में झड़प। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में किया हंगामा। पुलिस ने किया बल प्रयोग। बहराइच में मोदी की रैली के लिए फसल काटने की चर्चा पर किसानों ने लगाया विराम। स्वेच्छा से जमीन मुहैया कराने की कही बात। मऊ में भी मोदी की रैली के दौरान काटी गई थी 27 बीघा गेहूं की फसल, लेकिन
किसान बोले बिना मुआवजे के खुद हमने रैली के लिए दी थी जमीन। मऊ में मोदी की रैली में धमाके की धमकी देने वाला गिरफ्तार। गिरफ्त में आए दीपक से पुलिस कर रही है पूछताछ। मोदी के खिलाफ जुबानी जंग पर राजनाथ की नसीहत। कहा प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद, असंयत भाषा का न हो प्रयोग। पीएम पर अखिलेश का वार। देवरिया में बोले जल्द बुलेट ट्रेन बनवाएं मोदी, नहीं मिलेगा दूसरा चांस। हम तो कहते हैं यूपी में कब बुलेट ट्रेन आएगी ये भी बता दो आप। और अभी 3 साल में अगर नहीं बना पाए हो तो 2 साल में बननी नहीं है। कुशीनगर में मायावती का मोदी और अमित शाह पर निशाना। प्रधानमंत्री और शाह को बताया गुरु और चेला। मायावती ने यूपी में अखिलेश को घेरा। कहा चुनाव के बाद वेंटिलेटर पर होगी समाजवादी सरकार। गुंडा राज के सफाई के दावे को लेकर अमित शाह ने मायावती को घेरा। मुख्तार अंसारी के साथ फोटो को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी के नए नगर सेवकों के साथ मुलाकात में फडणवीस का ऐलान। सिद्धांतों से समझौता नहीं, भले ही बीएमसी में सत्ता से बाहर रहना पड़े। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में फडणवीस पर साधा निशाना। कहा ढोंग करते हैं सीएम। शरद पवार का बयान। मुंबई में बीजेपी का महापौर नहीं चाहिए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नेशनल हाईवे 65 पर भीषण हादसा। 6 की मौत, 20 घायल। भुवनेश्वर से हैदराबाद जा रही थी बस। अमेरिका में नस्ली हिंसा का शिकार हुए भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवास का पैतृक निवास हैदराबाद में अंतिम संस्कार। एक और भारतीय आलोक हैं घायल। अमेरिका के कनसास में नक्सली हिंसा में भारतीय इंजीनियर की हत्या पर हिलरी क्लिंटन ने उठाए सवाल। ट्रंप से दखल की मांग। हिलरी ने भारतीय इंजीनियर की हत्या पर ट्रंप की खामोशी को बताया गलत। बोली ट्रंप को आगे आकर देना चाहिए जवाब। भारत रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को बेचने की मंजूरी दी। पर्रिकर ने आज तक को दी जानकारी। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। हथियारबंद युवकों ने अलीपुर में एक घर पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीरें। 2 परिवारों के रंजिश से जुड़ा मामला, कोई घायल नहीं। बीती रात दिल्ली के B3S मॉल को पुलिस ने खंगाला। बॉम्ब की सूचना मिली थी। B3S मॉल में बम की झूठी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नशे में धुत था। बोला मैं तो देखना चाहता था कितनी मुस्तैद है पुलिस। आजम खान की भैंस ढूंढने वाली पुलिस ने 24 घंटे में खोजा। डीएम का गायब हुआ जर्मन शेफर्ड कुत्ता। सीडीओ के घर से चोरी हुआ था कुत्ता। मुंबई के गोरेगांव में सफाई कर्मी पर 15 साल की लड़की से मारपीट का आरोप। सफाई के लिए लड़की से खफा था परिवार। बांदा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 6 लड़कियां गिरफ्तार। पंजाब के खन्ना में 2 हत्याओं के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। लगाया जाम, कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं। हैदराबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, आग लगने से खाक। कोयंबटूर में 16 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या। सड़क पर उतरे दलित, कड़े कानून की मांग। गुवाहाटी में सिलेंडर धमाके में एक शख्स की मौत। एक होटल समेत कई दुकानों में लग गई आग। ओडिशा में महिला के शव के साथ परिजनों ने किया प्रदर्शन। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सेना की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के केस में सभी 21 आरोपी 4 मार्च तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। अदालत ने भेजा। असम में समाज कल्याण विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार। घोटाले का आरोप। 3 आईएएस समेत 32 से पूछताछ। हरदोई में विजया बैंक के एटीएम में सीसीटीवी में कैद हुआ जालसाज। कैंसिल बटन में फेविक्विक डालकर किया करता था फ्रॉड। महसाणा में गुजरात बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हार्दिक पटेल के समर्थन में मारा थप्पड़। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे ऋत्विज को थप्पड़ मारने के बाद बीजेपी समर्थकों ने हार्दिक के समर्थक को भी पीटा। बरसाए लात घूंसे। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस ने तोड़ा एक दलित का घर। लोगों ने किया घेराव। 3 घायल। वेतन मुद्दे पर 9 बैंकों के कर्मचारी आज से हड़ताल पर। हड़ताल में एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक शामिल नहीं। अगरतला में जूट मिल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के बकाया आदेश पर जल्द अमल की मांग।
कोलकाता के बड़ा बाजार में भीषण आग, 20 गाड़ियों ने मेहनत करके आग बुझाई। झारखंड के देवघर में गैराज में आग से दमकल कर्मियों ने 4 गाड़ियों को ले जाकर बेहद मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कोल्हापुर में हाईवे पर चलती कार में लग गई आग, 4 लोगों ने समय रहते बचा ली अपनी जान। इलाहाबाद में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट, 3 लाख के जेवर लूटकर फरार हुए बाइक सवार। समस्तीपुर के उजियारपुर में मुखिया की हत्या में 1 गिरफ्तार, 2 की तलाश। गाजियाबाद में NH-24 पर कार में लाश से हड़कंप, दिल्ली के रहने वाले थे दर्शन लाल। दिल्ली में 59 लाख के पुराने नोट बरामद, एक कार से पकड़े गए 500 और 1000 के पुराने नोट, 8 लोग गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला में सड़क हादसे में 2 छात्राओं समेत 3 की मौत, ट्रक और 2 स्कूटर की टक्कर। दिल्ली के करावल नगर में केबल कारोबारी ने बाइक सवारों पर की फायरिंग। जयपुर के VIT कॉलेज हॉस्टल में पुल की दीवार ढहने से 35 छात्र घायल, 10 की स्थिति गंभीर। शोभा डे के तंज भरे ट्वीट से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर जोगावत ने वजन घटाने की ठानी, मुंबई में डॉक्टर से करा रहे हैं इलाज। 180 किलो के हैं जोगावत, ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ने की बीमारी का हुए शिकार। डॉक्टर ने 500 किलो वजन वाली महिला ईमान अहमद का भी किया था इलाज, मिस्र से इलाज कराने आई हैं ईमान। पुंछ में सेना ने चलाया पर्यावरण जागरूकता अभियान, किया पौधारोपण। जायके के शौकीनों के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में 31 मार्च तक नवाबी फूड फेस्टिवल का आयोजन, 700 रुपए में लंच, 1600 रुपए में डिनर। ऑस्कर में प्रियंका और दीपिका की ड्रेस फिर चर्चा में, पहले व्हाइट फिर ब्लैक गाउन में दिखाई दी प्रियंका। ऑस्कर के रेड कार्पेट पर अपनी गैर मौजूदगी को दीपिका ने पार्टी के दौरान भरा, ब्लैक और गोल्डन ड्रेस में दिखी निभाएं। दीपिका और कटरीना जल्द आनंद राय। रामगोपाल वर्मा की चर्चित फिल्म सरकार 3 का पोस्टर लॉन्च, अमिताभ के लुक की हो रही है चर्चा। फ्रांस में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की मांग। फ्रांस में ओबामा समर्थकों ने 40,000 लोगों के हस्ताक्षर जुटाने का किया दावा, ओबामा पर तैयार किया है एक प्रैंक। नेपाल के वीरगंज में राजा ज्ञानेंद्र ने मंदिर जाकर भगवान के किया दर्शन, सड़क पर उमड़ा समर्थकों का सैलाब। चिली में भारी बारिश से सैलाब, 3 की मौत, 19 लापता। 4 महीने पहले प्राकृतिक आपदा में 900 लोगों को खोने वाले हाथी में लौटी रौनक, कार्निवाल को लेकर उत्साह।